हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैश बुक। अ कैश बुक इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन्स। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि कैश बुक हम जो बनाते हैं उसमें हम अपनी कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक बनाते हुए आपने ध्यान दिया होगा, एक कैश का भी कॉलम होता है और एक बैंक का भी कॉलम होता है। इसका यूज़ हम आने वाले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखेंगे। If a student is asked to prepare a cash book in the question, entries for cash transaction must be recorded in the cash book. अगर एग्जामिनर ने ये पूछा है कि आपको एक कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स को आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तब आप कैसे उसका जर्नल बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें कैश बुक में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी को जर्नल में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं। अ लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू थी ₹10 और उसे ₹4 के प्रीमियम पर इशू किया, और 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर इशू किए जिसकी वैल्यू थी ₹10 ईच एट पार। प्रेफरेंस शेयर को कंपनी ने एट पार मतलब उनके प्राइस ₹10 पे ही इशू किया, लेकिन इक्विटी शेयर को ₹4 के प्रीमियम पे इशू किया। तो ये दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये इक्विटी का है और ये प्रेफरेंस शेयर का है। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर के जो ₹10 का शेयर था और ₹4 का प्रीमियम था। ठीक है, प्रीमियम हमने लिया अलॉटमेंट के टाइम पे, इसका मतलब ₹3 तो अलॉटमेंट बनी है और ₹4 प्रीमियम का है इसमें। ठीक है, तो इक्विटी शेयर को हम इस तरीके से एप्लीकेशन में ₹3, अलॉटमेंट में 7 और फर्स्ट कॉल में ₹4 इन इंस्टॉलमेंट्स में हम लेंगे। प्रेफरेंस शेयर को एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3 देने, अलॉटमेंट के टाइम पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3। अब ऑल द शेयर्स पर फुली सब्सक्राइब, सभी शेयर्स को फुली सब्सक्राइब किया, कंपनी ने सारा अमाउंट कॉल्ड अप किया और सभी ने वो अमाउंट पे भी किया। अब हमें इसकी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करनी है और कैश बुक में। ठीक है, तो जो सबसे पहली ट्रांजेक्शन होती है जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो ट्रांजेक्शन हमारी होगी जर्नल एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, किस केस में? इक्विटी शेयर के केस में। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर के जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब इन दोनों में जो हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे उसकी जो फर्स्ट एंट्री होगी उसमें हमारा बैंक अकाउंट आएगा, और जो बैंक अकाउंट से रिलेटेड है वो सारी एंट्री हमें कैश बुक में करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मैं सीधे अपनी कैश बुक में आ जाती हूँ। ठीक है, कैश बुक में ये मेरा बैंक कॉलम है। ठीक है, तो पहली एंट्री मेरी होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं इसे डेबिट करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, कितने शेयर्स मैंने इशू किए थे? 2 लाख, और एप्लीकेशन मनी थी ₹3, तो ये हो गया 6 लाख। ये तो मैंने इक्विटी शेयर का कर लिया, अब मुझे प्रेफरेंस शेयर का करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा हमारा, प्रेफरेंस शेयर थे 50,000 इंटू 3, 1,50,000। ठीक है, हमने क्या किया है, इस ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एंट्री पे। सेकंड आपको पता है, जब आप इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे जो आपको एप्लीकेशन मनी मिली है उसे अब आपको ट्रांसफ़र करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज़ों की कंबाइन एंट्रीज कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर को भी हैंडल कर रहे हैं एक साथ और इक्विटी शेयर को भी कर रहे हैं। तो जो मेरी सेकंड एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब ये मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अमाउंट आएगी 6 लाख। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अपनी प्रेफरेंस शेयर की एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करना है, तो मैं लिखूँगी 8% प्रेफरेंस शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, और इसे मैं ट्रांसफ़र करूँगी टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है 1,50,000। नरेशन लिखेंगे हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ट्रांसफ़र किया है किसे, एप्लीकेशन मनी को। तो मैं यहाँ लिखूँगी ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट हम करते थे अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। ठीक है, तो वो सेम होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, इसमें हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि सिर्फ इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट को ड्यू नहीं करना, प्रेफरेंस शेयर के अलॉटमेंट को भी ड्यू करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगी 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ कि जो इक्विटी शेयर है उस पर अलॉटमेंट के टाइम पे ही हमें प्रीमियम रिसीव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करूँगी। ठीक है, अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे पास कितना पैसा आएगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा मेरे नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 2 लाख। और इक्विटी शेयर पे हमें यहाँ पे 3 रुपीज़ मिल रहे हैं अलॉटमेंट के। ठीक है, 2 इंटू 3 ये हमें मिल रही है अलॉटमेंट के। ये किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, शेयर कैपिटल में। तो 6 लाख में ट्रांसफ़र कर दूँगी इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफ़र होगा, 2 लाख इंटू 4 8 लाख। और यहाँ अलॉटमेंट को जब हम ड्यू करेंगे तो यहाँ मैं फुल अमाउंट लिखूँगी इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज़ 7। तो 7 इंटू 2 14 लाख। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे 4 रुपीज़ मिल रहे पर शेयर, और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं, 50,000 इंटू 4। तो यहाँ पे आ गया 2 लाख। 2 लाख को मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन लिखी जाएगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट होगी जब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, तो उसके लिए मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, वो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डेबिट हो रहा है, किस चीज़ से डेबिट हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सभी ने पैसा पे किया है तो फुल अमाउंट 14 लाख रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, और साथ ही हमें प्रेफरेंस शेयर का भी लिखना है। तो टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसका अमाउंट आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री जो ड्यू करने की होगी वो होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी लिखेंगे 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री की हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, दोनों पे, इक्विटी शेयर पे भी और प्रेफरेंस शेयर पे भी। तो मैं यहाँ लिखूँगी अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इक्विटी शेयर पे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर 2 लाख है, अमाउंट है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 लाख। ऐसे प्रेफरेंस शेयर टोटल हमारे पास 50,000 है और अमाउंट है 3 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 1,50,000।
तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख ट्रांसफ़र हो जाएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 1,50,000। जो फोर्थ एंट्री होगी वो हमारी दोबारा से हम कैश बुक में लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमें पैसा रिसीव हो रहा है, तो हम डेबिट करेंगे कैश बुक को किस चीज़ से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर का भी पैसा आ रहा है, तो मैं लिखूँगी टू 8% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फुल अमाउंट हमने रिसीव की है, तो यहाँ पे मैं 8 लाख एंड 1.5 लाख या 1,50,000 लिख दूँगी। ठीक है, टोटल अगर हम इसका करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 33 लाख। इसे मैं क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर दूँगी, तो मेरा आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 33 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू।